आदम नाज़रीन आज गोजरी खबरनामों लेकर थारो मेज़बान असलम खटानो हाजिर है। जिला किश्तवाड़ का सिंहपुरा इलाका में मुमकिन दहशत गर्दाना हमला की मखसूस खुफिया इतला के बाद हिंदुस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ा पैमाना पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। दहशतगर्दी की किसी बड़ा वाक़या न रोकन वास्ते पूरा इलाका को घेरो ले लियो। तो इस मुसलसल सर्च ऑपरेशन जारी है। एहतियाती तदाबीर के तौर पर इलाका में मोबाइल सर्विस बिलखसूस इंटरनेट न मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दी। तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने हाई अलर्ट वरे शहरियों का ताफस न यकीनी बनान अमन तैमान बरकरार रखने वास्ते मुसलसल ऑपरेशन जारी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टेक वन जम्मू। अभी मौजूद हूँ किश्तवाड़ के दूर दराज इलाका सिंहपुरा में, जहाँ पर भारतीय सेना ने पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। आपको बता दें कि भारतीय सेना को ये सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली थी कि आतंकी यहाँ पे लोकल निवासियों पे हमला कर सकते हैं और उनका बड़ा प्लान है कि यहाँ पे लोकल लोगों पे अटैक किया जाए। लेकिन आपको बता दें, भारतीय सेना को जैसे ही खबर मिली, इन्होंने पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है और इंटरनेट कनेक्टिविटी भी पूरी तरह से बंद है। सभी गाँवों की चारों ओर भारतीय सेना, राष्ट्रीय राइफल के जवान हैं और हर घर की तलाशी की जा रही है। और ये आतंकवादियों के जो मंसूबे हैं कि रिश्तेदार को दहलाया जाए, यहाँ के लोगों पे हमला किया जाए, उसे विफल करने का काम यहाँ पे राष्ट्रीय राइफल कर रही है। आपको बता दें कि सिंहपोरा, नाइदगाम, गुरीनाला, दिच्चड़, इन इलाकों में भारतीय सेना चारों तरफ से है और इन पूरे इलाकों को घेर लिया है। आपको बता दें कि ये भारतीय सेना की बड़ी कार्रवाई है। पिछले कहीं 3 सालों की बात करें, जब से यहाँ पे आतंकियों की घटनाएं बढ़ रही थी, ये पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय सेना ने इतने बड़े इलाके को घेर लिया है। भारतीय सेना के सोर्सेज से हमें पता चला है कि उन्हें ये इन्फॉर्मेशन थी कि आतंकी यहाँ पे कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहे हैं, वो लोकल निवासियों पे हमला कर सकते हैं। आप विजुअल में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे भारतीय सेना के जवान पूरे गाँव में फैले हुए हैं और पूरे घरों की तलाशी कर रहे हैं। ये तलाशी यहाँ के लोकल लोगों की सेवा सुरक्षा के लिए है और भारतीय सेना आरआर के जवानों ने कहा है, उनके ऑफिसरों ने कहा है कि हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारा ताउन करें, हमें कोऑपरेट करें, और यहाँ के लोग भारतीय सेना का कोऑपरेट भी कर रहे हैं। भारतीय सेना ने कहा है कि हम यहाँ के लोगों की सुरक्षा के लिए हैं और उनकी सेवा के लिए हैं। जब तक हम यहाँ पर हैं, इनका बाग भी बाका कोई नहीं कर सकता है। आप देखते रहे टेक वन और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जम्मू का आर्ट सेंटर का मास्टर संसार चंद गैलरी में मारूफ मसूर मलान शर्मा का जेर एहतमाम 3 रोजा पेंटिंग नुमाइश मेमोरी इम्पोर्टस को इफ्ताह किया गया। मरकजी जेर इंतजाम इलाका लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने मेहमान खसूसी का तौर पर खिदमात अंजाम दी। ब्रजमोहन शर्मा प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा सकाफत जम्मू कश्मीर मेहमान खसूसी था। तो नुमाइश में आर्ट का शायकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फनकारा की फन नावी सहरायो। डॉक्टर मिलन शर्मा जी ने जिस प्रकार से जो इनका टैलेंट है उसको पेंटिंग्स के माध्यम से यहाँ पर दर्शाया है। सबसे पहले मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि कोई भी कलाकार किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो कवि हो या पेंटिंग्स करता हो या उसके दूसरा उसकी जो कल्पना हो वही उसको किसी न किसी तरीके से कागज़ पर उतारती है। तो वही आज हमने देखा जिस प्रकार से इन्होंने अपने पेरेंट्स को लेकर के, अपने शहर को लेकर के, वुमेन्स के जो इमोशंस हैं उनको लेकर के यहाँ दर्शाया है। तो मुझे लगता है कि बड़ा महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार के जो कलाकार रहते हैं, जो अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपना जो भी है आसपास का क्षेत्र, उसको आगे बढ़ाने में उनका एक बड़ा योगदान रहता है। मैं मिलन जी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप इसी प्रकार से ज़िंदगी में अपने कला के माध्यम से और आने वाली पीढ़ी को विशेष करके एक प्रेरणा मिलनी चाहिए इनसे कि हम भी अपने जो कोई भी आदमी पढ़ाई भी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन कोई ना कोई इस प्रकार का जो टैलेंट है उसको दर्शाने की प्रयास करता है। सर, कल आपने 400 करोड़ रुपए 400 करोड़ रुपए का उन्होंने कहा है कि सोना बांग्चू के साथ अन्याय हुआ है और जिस तरह से वादा 2019 के बाद केंद्र सरकार ने किया, उन वादों को पूरा नहीं। देखिए, हम सब देख रहे हैं, उनको अपने काम से मतलब रखना चाहिए।
जम्मू कश्मीर का यूथ सर्विस ते खेलें का वजीर सतीश शर्मा ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दस्यो कि स्पोर्ट्स कमेटी का अहदेदारा की तश्कील ते नमाया खिलाड़ियों की जगह देने का अमल कामयाबी नाल मुकम्मल किया गया। उन्होंने वजाहत की कि बड़ा तरक्याती मनसूफाना वास्ते फंडिंग मरकजी हुकूमत की इमदाद पर मनसूहाना है। आइंदा मौसम सरमा का पेश नज़र 3 अजला में तैयारी मुकम्मल कर छुड़िए ते मिलावटशुदा एशिया खुरनी नोश का मामला नल हवाला जेरे वजीर ने कहो कि नमूना जांच वास्ते दिता गया है। नताइज आने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। ते IPL का खिलाड़ियों के इंतखाब का तारीफ करता हुआ उन्होंने तस्लीम कियो कि हिराना बेजाबतियां की दुरुस्त करने में वक्त लगेगा ता नौजवानों का मफाद में मुनसफाना कार्रवाई ने यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने पानी ते सरमाई खेलों की तरक्की ते मंशियात का इस्तेमाल के खिलाफ जंग न मजबूत बनाने पर भी जोर दितो। की जो डीजी स्पोर्ट्स और वो सारी टीम जो कमेटी है वो काम कर रही है, कहीं ना कहीं डीपीसी चल रही है ताकि पोस्ट क्रिएट होंगी तो ये अब्जॉर्व होंगे बच्चे जिन्होंने अपने ज़िंदगी के साथ साथ साल फर्स्ट गो में जनवरी में मैं ज़रूर कोशिश करूंगा जो फर्स्ट 3 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनके साथ इंसाफ हो, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा तो ये कमिटमेंट है अमर अब्दुल्ला सरकार की। जैसे SO12 की 10 महीने में मैं अपने आप को लेट मानूंगा, जेन्युइन केस था, फाइल इधर से उधर जा रही थी, अब अल्टीमेटली वी हैव कंक्लूडेड इट, किसी तरीके से किया है, कोर्ट के भी ऑर्डर्स हैं और इन लोगों के साथ जस्टिस होगा, फिर रहबरे खेल है, फिर और भी इश्यूज हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज है, यूटी है, लिमिटेड रिसोर्सेज में आपको बहुत सारा काम करना है क्योंकि एक्सपेक्टेशन लेवल 1000 गुना बढ़ चुकी है जो 11 साल में हमें विरासत में मिला। परेशानियां हैं, हमें अनडू करने में समय लगेगा, उसमें हमें आपका साथ भी चाहिए। सर जिस तरह से अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में सीएम ने कहा कि फंड्स आर कमिंग अबंडेंटली इन कश्मीर, तो उसमें अभी भी देखा जाए आपकी ही डिपार्टमेंट में जो फूड एंड सप्लाईज है वहाँ पर कहीं एक मुहिम की तनख्वाह और कहीं एक जो लोग हैं उनकी बहुत तनख्वाहें सारी मिल यस रही हैं, तो देखो ऐसा क्यों है फिर अगर देखो funds available हो रहे हैं? आवर चीफ मिनिस्टर इज अ पॉजिटिव पर्सन हु इज अ फाइटर, वो उम्मीद परस्त आदमी है और दिल्ली के सिवा थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। उनका कहना यही है ही इज ट्राइंग टू गिव यू ट्रू होप, क्योंकि दिल्ली जितनी लिबरल फंडिंग करेंगे जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर में होता था उतने ज़्यादा तरक्की के काम होंगे और वेरी पॉजिटिव। हमें कंट्रोवर्सीज तो बनानी नहीं, बाकी हमारी लड़ाई स्टेटहुड की चलती रहेगी, वो हमारा हक है। महाराजा गुलाब सिंह की, महाराजा हरि सिंह की स्टेट वो हमने मांगना है और वो हमारे साथ कमिटमेंट की है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने। लेकिन फंड्स के लिए मैं यही तवक्को करता हूँ कि बड़ा दिल करके दिल्ली सरकार एसोसिएशन आपसे मिले थे बिल्कुल अभी भी जो है वो- पंजाब सरकार के साथ उनका इश्यूज है। 2 बार हमारा प्लान बना, फिर बीच में चीफ मिनिस्टर साहब बहुत दिनों के लिए बाहर थे, हालांकि वो यहाँ पर जब पहुंचे अपने पंजाब के ऑनरेबल सीएम साहब उनसे भी बात की, लेकिन कुछ इश्यूज हैं वहाँ पर भी, कुछ शरारती तत्व हैं जो वसूलते हैं कुछ पैसे, उनके नॉलेज तक की बात की है। बट हमारा ही एक डेलीगेशन जाना था, कोई ना कोई परेशानी हो जाती, 2 बार हमारा पोस्टपोन हुआ। हम कोशिश करेंगे उनका भी मसला हल करें, बहुत जेन्युइन मसला। सर हम विंटर्स में अभी है तो यहाँ कई सारे इलाके हैं जो पूरा कट ऑफ होता है उनका पूरे दुनिया के साथ टोटल तो क्या हाँ, स्टॉक स्टॉक हमारी 100% जो प्रेपरेशन हो चुकी है। विंटर जोन जो डंपिंग थी वो टोटल हम अच्छे तरीके से कराएंगे। जैसे मैं पिछले 3 दिनों में मैंने 3 डिस्ट्रिक्ट्स कवर करे, तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ जहाँ विंटर साइट्स हैं वहाँ पर सामान डंप हो चुका है। सर स्पोर्ट्स को आप देख रहे हैं कई सारे बच्चे जो IPL में उनकी सिलेक्शन हुई है, मुबारक की बात है, हमारी हमारी स्टेट स्टेट आकिब नबी के साथ साथ राशिद सलाम और भी कई जम्मू से भी अच्छे लड़के हुए, उनको मुबारक। और हम चाहते हैं, स्पोर्ट्स का इशू था, SO12 का चीफ मिनिस्टर साहब ने फाइल कर दी है, तो कुछ दिक्कत रहती है, कुछ अफसर करते हैं फाइलें इधर उधर, वो उनको अभी 11 साल की आदत जाते जाते जाएगी। अगले 4 साल के बाद जब हम अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे, तमाम मुद्दे जो ऑनरेबल सीएम साहब, सोलर के जराए से 200 यूनिट हम बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। जिस तरह हमने सारे श्राइन्स को सोलराइज करने का एक बेड़ा उठाया है, एक अच्छा काम शुरू किया है, मैक्सिमम प्ले फील्ड्स करेंगे। हमारा वाटर स्पोर्ट्स का नाम ही सुना था, फर्स्ट टाइम हुआ। विंटर स्पोर्ट्स को और अच्छे तरीके से कर रहे हैं। सोनमार्ग में कहाँ स्कीइंग होती थी मुझे बताओ, और डाउन हिल साइकिलिंग फर्स्ट टाइम हुई। हम इस पैशन को प्रोफेशन में बदलेंगे, आने वाले दिन में स्पोर्ट्स बहुत अच्छा करेगा। नशे के खिलाफ जो लड़ाई है, जो हमारे दुश्मन मुल्क भी लगे हुए हैं, वो हम जीतेंगे। बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस थी, मैंने कंक्लूड की, 150 डेलीगेट्स थे, आज कुछ गुलमर्ग गए हैं, पहलगाम, रात को हम 10 बजे तक उनके साथ थे, दे वर मोर देन हैप्पी। पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज गया कि वी आर पीस लविंग पीपल, हम प्रॉस्पेरिटी में बिलीव करते हैं, और ये जो
दुश्मन हमारे टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, हम उसका जवाब टूरिज्म से देंगे और बहुत अच्छा माहौल आने वाला आखिर है। में जानना चाहूँ फेडरेशन ऑफ इंडियन ब्लड डोनर्स का जम्मू फिबको ऑर्गेनाइजेशन ब्लड डोनर्स कश्मीर चैप्टर ने वेलफेयर सोसाइटी का तावन नाल 15वीं सालगिरह FIBDO का मौका पर जम्मू का कालकी दाम मां जिंदगी को ब्लड कौन 2025 जश्न को एहतमाम कियो नगरोटा MLA दिव्यानी राणा ने बतौर मेहमान हसूसी शिरकत की द ब्लड डोनर का केरला का बानी अंजानी विनोद भास्करन का खराज अकीदत पेश कियो हिंदुस्तान भर का कारीगरा ने अपना हाथ थे बनी हुई एशिया की नुमाइश की ते इन्ना राना न पेश कियो मीडिया नाल गल करता मां राना ने हाल ही में मुतारिफ कराया गया नेशनल ब्लड डोनर्स एसोसिएशन का भरपूर हमायत की ते अवाम ते अराकीन पार्लियामेंट दवा पर जोर दितो कि वे जिंदगी बचाने वाला इस इकदाम की हिमायत करें उन्होंने शहरियों ते खून का अतिया देने की भी अपील की कि बिल के इसका मकासद न फरोग देने वास्ते अपना जाती वाबस्तगी को भी यकीन दहाई करायो आज हमारा बहुत सौभाग्य रहा है कि फेडरेशन ऑफ इंडियन ब्लड डोनर्स ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी जो ब्लड कॉन्फ्रेंस है वो जम्मू में की है और पूरे भारत देश से और नेपाल से हमें इनके जो मेंबरान हैं उनसे वार्तालाप करने का सौभाग्य रहा और जो भारत देश में नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्ट का पहल इन्होंने पिछले 15 साल की कड़ी मेहनत से लोकसभा में और राज्यसभा में कराया है उसका हम अपना पूरा सहयोग देते हैं और हमें यकीन है कि जिस गति से ये आगे बढ़ रहे हैं उस गति से के द्वारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्लड डोनेशन जो है उसको एक ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा और यकीनन तौर पर मुझे आज सौभाग्य रहा है इन सबसे सीखने का और ये समझने का कि किस गति से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आगे बढ़ रही है और मैं समाज में ये विषय ज़रूर रखना चाहूँगी कि रक्तदान जो है वो सबसे बड़ा महादान है और आप सब भी बढ़ चढ़कर रक्तदान करिए और जो लोग हैं जिनको रक्त की ज़रूरत है उसमें अपना योगदान दीजिए और सामाजिक तौर पर जो हम कर सकते हैं हम वो भी करें और सियासी तौर पर जो ये नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्ट है उसको भी हम एक सियासतदान होने के तौर पर एक मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू कश्मीर होने के तौर पर हम अपनी तरफ से भी पूरा योगदान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। रजौरी में आज ग्राजाणो प्रोग्राम शुरू कियो क्यों यो प्रोग्राम टाक बंगला रजौरी में डिप्टी कमिश्नर रजौरी अभिषेक शर्मा की निगरानी में मुनक्कद कियो गयो प्रोग्राम को एक हिस्सा का तौर पर मुख्तलिफ महकमा का अगाई का कई स्टॉल्स लाया गया जिन्हें में देखने वाला ना सराहयो कैंप में लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की तो सरकारी स्कीमा का बारे में जानकारी हासिल की एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ग्रीवांसेस का एक गुड गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए आज से प्रशासन गांव की ओर की शुरुआत की गई है। इसमें आने वाले ये जो हफ्ता है इसमें अलग अलग जगहों पे कैंप्स सर्विस डिलीवरी और ग्रीवांस इसके रहेंगे और ये कैंप्स कुल 43 जगहों पे लगाए जाएंगे। आज इसकी शुरुआत यहाँ पे रजौरी में हुई है, नवशहरा में लंबेड़ी में हुई है, कालाकोट में 63 में हुई है। इसी तरीके से ये अलग अलग जगहों पे कैंप्स होंगे जिनकी जानकारी हमने मीडिया के माध्यम से आपको बताई थी और फोकस इन कैंप्स का ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग आएँ, अपने सर्विस जो उनके अलग अलग स्कीम्स में राइट्स हैं उनको हासिल करें और उसके साथ साथ अगर किसी को कोई ग्रीवांस है, कोई शिकायत है किसी भी डिपार्टमेंट की, कोई सर्विस की, रेवेन्यू की, प्रधानमंत्री आवास की, बैंक्स की, वो भी यहाँ पे आके वो रजिस्टर कर सकते हैं। तो मेन फोकस हमारा यही है कि जो सर्विसेज ऑफिस में दी जाती थी वो मैक्सिमम लोगों को रीच करने के लिए इन ओपन कैंप्स में रहे। विजिलेंट गवर्नेंस वीक का 5वां दिन कुलगाम में बीडीओ ऑफिस में गवर्नेंस दी विलेज का मौका पर एक बेदारी प्रोग्राम को इनकाद किया गया।
दही तरक्की का महकमा की तरफ तो मुनक्कद की गई इस दिन भर की वर्कशॉप में गरांगी सतावर कारकुना जूनियर इंजीनियर ते मकामी बाशिंदा ने सिफाई ते हिफजान सेहत की अहमियत न उजागर करता वहाँ शिरकत की मुकर्रीन ने दही इलाका में साफ ते सेहतमंद माहौल न बरकरार रखन में कम्युनिटी की शिरकत ते निचली सतह का कारकुना को किरदार पर जोर दितो। गवर्नेंस वीक प्रशासन गांव की ओर जो है अभी पूरे यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा है और हमारे डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में भी ये जो है इस पे ये वीक मनाया जा रहा है। मकसद सिर्फ यही है कि हमारे जो ऑफिसर साहिबान हैं, जो हमारे बाकी अमला है, वो बढ़ चढ़ कर इस हफ्ते में अपना जो हमारी स्कीम्स चलाई जा रही है इसको किस तरीके से रिव्यू किया जाए, क्या हमारी स्कीम्स, क्या जो हमारी डिलीवरी ऑफ सर्विसेज या जो वेलफेयर स्कीम्स हमारी चलाई जा रही है क्या ये लोगों तक पहुंचाई जा रही है कि नहीं, क्या आम लोगों तक इनका फ़ायदा पहुंचता है कि नहीं है। और अगर नहीं है तो इस हफ्ते में स्पेशल फोकस दे के कोशिश ये करनी है कि इन स्कीमों का लाभ, इन डिलीवरी ऑफ सर्विसेज डोर स्टेप्स का जो असली मकसद है वो लोगों तक पहुंचाया जा सके। लोगों के जो ग्रीवेंसेस हैं, जो इनके मसाइल हैं, जो इश्यूज़ इन्हें वक्तन फ़वक्तन थ्रू JK समाधान या RTI एप्लीकेशन के ज़रिए या हमारे CP ग्राम या किसी भी और तरीके से इन्होंने अपने मसाइल जो है वो आला हुकाम तक पहुँचाए हैं, क्या उनका अजाला ब्लॉक लेवल पर या जो उनके गाँव में वो मसाइल हल हुए कि नहीं हुए, जो JK समाधान है इसकी वजह से लोगों तक अवेयरनेस है कि नहीं है कि किस तरीके से अपने मसाइल को आगे ले जाएं। अगर नहीं है तो इसमें इस हफ्ते में हमारा स्पेशल फोकस यही रहेगा कि इस पे काम किया जाए और हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है हर एक ब्लॉक के लिए एक एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एज नोडल ऑफिसर बनाया गया है DC साहब की तरफ से और सारे नोडल ऑफिसर साहिबान जो हैं वो अपने अपने ब्लॉक्स में चले गए हैं और इस हफ्ते डेली उनको अपना जो कारकर्दगी है वो शाम को DC साहब की नोट्स में लाना है और वो जो है वो आगे गवर्नमेंट ऑफ यूटी ऑफ कश्मीर को जाएंगी कि कितनी जो ग्रीवेंसेस हैं उनको रिड्रेस किया गया, कितने जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व किया गया, कितने लोगों ने अपनी बात इस प्रोग्राम में रखी और पार्टिसिपेशन लोगों का क्या था और वो किस तरीके से हल किए गए। शोहामा महा माउंटेन्स रिसर्च सेंटर फार्मा ने शीप एंड गोट और गांधरपाल प्रेस सकवास्त का तावन नाल GPA एसोसिएशन एक चारा गदरक लगान की मुहिम को इनकाद कियो ताकि सबस ना बढ़ायो जानवरों का चारा ना पायदार वसाइल ना फरोह दितो जय तकरीब को इफ्तार डॉक्टर परवेज राशि सीनियर साइंसदान MRCS एंड जे का सरबरा और GPA का सदर सूफी एयाज ने कियो मौजीन ते साइंसदाना ने शहतूत का पौधा लगाया व दस्यो इस इकदाम को मकसद माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ सकवास्त का जारी प्रोग्राम का हिस्सा में लियो गयो। इसका तौर पर तकरीबन 20,000 पौधा लाया गया। इनिशिएटिव है, हर जगह हम प्लांटेशन करते हैं और इस साल हमने मुनासिब जाना कि हम इसको बिल्कुल नवंबर से ही स्टार्ट करें। तो ये एक प्रोग्राम चलता रहता है मगर आज ये प्रोग्राम खुसूसी था क्योंकि हमारे पास ये प्रेस एसोसिएशन गांदरबल के प्रेसिडेंट साहब जो मेरे बाएं जानिब अभी खड़े हैं, ये हमारे पास आ गए। इन्होंने प्लांट भी प्रोवाइड किए, इन्होंने अपने जो स्टाफ है इनका जितने भी प्रेस मेंबर्स हैं गांदरबल के वो आ गए, हमें बहुत खुशी हुई। उसके साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट भी आ गए, उनका स्टाफ भी आ गया, तो ये हमारे लिए इनकरेजमेंट है। आज हमने यहाँ पर कास्ट कश्मीर के साथ मिलके यहाँ पर कुछ पेड़ लगाए। आप देख रहे हैं कि जो आज का एनवायरनमेंट है और कितनी पोल्यूशन बढ़ गई है, तो हमने एक इनिशिएटिव लिया। इसके साथ हमने बात की कास्ट कश्मीर के साथ, उनके साथ कोलैबोरेशन करके हमने आज यहाँ पर तकरीबन 300 पेड़ लगाए हैं। शहीद ठाकर संतोष जी ने खराज अकीदत पेश किया गया जिन्होंने डोडा मां लाजवाल शहीद का तौर पर याद किया जाए। इनके योम शहादत पर खराज तहसीन की तकरीब में इनकी जिंदगी कुर्बानियां ते माशरा वास्ते हिदमात की अक्कासी करनाला बेजार ओजान का किया गया। मुकर्रीन ने सनातन धर्म वास्ते इनकी लगन हिम्मत ते अजीम कुर्बानी की तारीफ की। इस गल पर भी जोर दितो कि इसकी मेरास नस्ला न मुतासर करे। मकामी लोगों ने फूल चढ़ा के इस दिन ना इंतहाई एहतराम ते अकीदत का तौर पर मनायो।
के लिए खड़ा होना पड़े, ऐसे महापुरुष का जिन्होंने जन्म दिया है, पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज से 33 वर्ष पूर्व आदरणीय स्वर्गीय श्री ठाकुर जी, संतोष ठाकुर जी की यहाँ पे निर्मम हत्या की गई थी और जो उनका उस समय जो दोष था, उनकी हत्या के पीछे जो कारण थे वो ये थे कि वो सनातन समाज को एकजुट करने के लिए और जो विदेशी ताकतें थी, आक्रांता थे, उनके विरुद्ध जो उन्होंने अपना रुख रखा था, तो इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। ये न केवल सनातन समाज के लिए, पूरे डोडा के लिए एक क्षति थी, क्योंकि उस तरह की जो वो एक दूरदृष्टि रखने वाला व्यक्ति उस समय वो उतनी काबिलियत थी उनकी, आपने उनकी जीवनी को देखा होगा। उस समय वो AMU से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी और वहाँ पे वो प्रेसिडेंट तक रहे थे। तो किस तरह का उनका निजी जो उनका व्यक्तित्व रहा होगा, बड़ा एक वो समाज के लिए एक एसेट थे, लेकिन बहुत बड़ी क्षति हुई थी पूरे डोडा समाज के लिए। इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो एंटी सोशल और एंटी नेशनल एलिमेंट्स के लिए एक आइसोर बन रहा था, इसलिए उन्होंने सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट डोडा में संतोष ठाकुर जी की किलिंग की। ये हमारे परिवार का लाश तो था ही था, लेकिन हमारी एक जो सोसाइटी का भी बहुत बड़ा लाश हुआ। संतोष जी अनमैरिड थे, उन्होंने शादी भी नहीं की थी क्योंकि परिवार का बोझ उनके सर पे था, तो वो बोझ निभाते वक्त अपनी तरफ ध्यान दे ही नहीं सके। नगर कीर्तन कमेटी देही बलाक माड़ा बलवाल जम्मू 21 सितंबर ना श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का 359वां यूम पैदाश का मौका पर एक बड़ा पैमाना पर नगर कीर्तन को एहतमाम किया गया। यो गुरुद्वारा दशमेश दरबार देरान बलवाल से शुरू हो गए। गुरुद्वारा सिंह सभा जंगवार बलीवाल पर एहतमाम पजीर वैगो कमेटी का कीदतमंदा पर जोर दितो कि वे नगर कीर्तन में शिरकत करें तो आशीर्वाद हासिल करें। तरीक को हम दयारन गुरुद्वारा से शुरू करके बाया मिश्री बाला परकू का मेन नेशनल हाईवे जम्मू अखनूर रोड से होता हुआ गुरुद्वारा जुंगबड़ी में समाप्त होगा, जिसमें हजारों की तादाद में संगत आती है और दूसरे लोग जो हमारे सिख कम्युनिटी को छोड़ के वो भी हमें सहयोग, बहुत सारे लोग सहयोग करते हैं। तो ये हम हर साल बनाते हैं और इस साल भी पिछली प्रीवियस जो प्रैक्टिस है उसी तरह से हम इस साल भी ये करने जा रहे हैं 21 तारीख को। और गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, DC साहब ने हमें बहुत सहयोग दिया और DC साहब ने सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को डायरेक्ट किया कि इनमें जो भी फैसिलिटी आपके पास है वो इनको प्रोवाइड करो, और सारे डिपार्टमेंट तकरीबन पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रैफिक, सब डिपार्टमेंट हमें सहयोग कर रहे हैं। ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, कौन सा रूट रहेगा? ये दयारन गुरुद्वारा साहब है, कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं? दशमेश दरबार दयारन गुरुद्वारा से मेन जम्मू अखनूर रोड पे टूवर्ड जम्मू की तरफ आएगा और परखू एक स्टेशन पड़ता है मिशीरवाला से आगे, वहाँ से डाइवर्ट हो जाएगा ये गढ़ी की तरफ। गढ़ी से आगे जुंगबड़ी गुरुद्वारा साहब है, सिंह सभा गुरुद्वारा जुंगबड़ी, वहाँ जाके नगर कीर्तन की समाप्ति होगी। और इसमें प्रचारक कितनी जैसे स्कूल्स, डिफरेंट स्कूल्स एरिए के और एडमिनिस्ट्रेशन भी के पुलिस की जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, ट्रैफिक को एक साइड डाइवर्ट करने के लिए पुलिस की भी सफिशिएंट हमें एश्योरेंस मिली है कि जैसे पहले हमें साथ देते थे, इस साल भी वो हमें बिल्कुल हमारे साथ चलेंगे। इसके नाल ही गोजरी खबरें को आज वो समारोह एहतमाम पजीर हुआ। अपना मेजबान असलम खटाना ते सारी टीम ने दियो इजाजत, रब रखो।